हेलो दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस के सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने उसमें ये पढ़ा था कि किसी भी फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, और मैंने ये भी बताया था कि फिलेट वेल्ड की पर यूनिट लेंथ की स्ट्रेंथ क्या लेते हैं। ठीक है, दोनों बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहला चीज कि हम लोग इसका डिजाइन करना सीखेंगे फिलेट वेल्ड का। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख रखा है और डिजाइन में इसके कुछ खास नहीं, जिसको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। डिजाइन करने का अर्थ क्या हुआ? कोई प्लेट आपस में जोड़ दी गई, तो आपको बताना पड़ता है उसमें कि जब प्लेटों को आपस में जोड़ा जाएगा तो कितने एमएम का वेल्ड किया जाए। कितने एमएम का मतलब साइज ऑफ वेल्ड क्या रखी जाए और कितनी लंबाई तक वेल्डिंग की जाए। यही दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी आपको कि साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा और दूसरी कितनी लंबाई तक वेल्डिंग होगा। ठीक है, तो कितनी लंबाई तक तो निकाल लेंगे, लेकिन साइज ऑफ वेल्ड के लिए कोड ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि साइज ऑफ वेल्ड अपने मन से आप मान सकते हैं कि इतना रख देंगे। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया है, उसके बीच में आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए। जैसे देखिए, मिनिमम वैल्यू अगर हम कहें साइज ऑफ वेल्ड की कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, तो अगर आप जिन दो प्लेटों को जोड़ रहे हैं उनकी मोटाई अगर अप टू 10 mm है, अप टू 10 mm है, एक चीज समझिएगा, प्लेट जो है ना वो 6 mm से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर 6 mm से नीचे कोई पतली प्लेट है, अभी प्लेट में कह रहा हूं लेकिन ये जान लीजिए उसको सीट कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई एरिया है या चादर बनी हुई है, तो अगर 6 mm से पतली है तो वो सीट कही जाएगी, और उससे ऊपर है तो वो प्लेट हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप ये जान लीजिए कि अप टू 10 mm यानी 10 mm की मोटाई तक अगर आपकी प्लेट है, तो उस प्लेट को जोड़ने के लिए आप साइज ऑफ वेल्ड 3 mm से कम नहीं रखेंगे। यानी मिनिमम साइज उसकी कितनी होगी? 3 mm होगी, 3 mm होगी। ठीक है, अगर प्लेट आपकी 10 mm से लेकर के 20 mm तक की है, तो मिनिमम जो साइज ऑफ वेल्ड है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, वो आप 5 mm तक रख सकते हैं। ठीक है, 5 mm तक रख सकते हैं। इसी तरीके से आपका अगर 20 mm से लेकर के 30 mm तक, 32 mm तक की प्लेट है, 32 mm तक की प्लेट है, तब आप इसको 6 mm तक साइज ऑफ वेल्ड रख सकते हैं। मिनिमम है ये सब, आप इसको 3 से ज्यादा रख सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं रख सकते हैं। इसी तरह इसको 5 से ज्यादा, 5 से कम नहीं। इसी तरह इसको 6 से ज्यादा और 6 से कम नहीं। ये, और अगर 32 mm से एबव है, यानी अबव 32, एबव 32 mm, तब आप इसको 8 टू 10 mm तक रख सकते हैं। 8 से 10 mm रख सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी 8 mm से ज्यादा की वेल्डिंग एक बार में नहीं की जाती। जैसे आप कर रहे हैं वेल्डिंग, तो 8 mm साइज ऑफ वेल्ड तक की वेल्डिंग आप एक बार में कर सकते हैं। दोबारा एक राउंड पहले कर लीजिए, फिर वहां से दोबारा करते हुए आइए, तब दूसरा राउंड कंप्लीट करिए, तब जितना करना हो करिए। मतलब वन टाइम, मतलब एक साथ आप वेल्डिंग करना 10 mm का नहीं कर सकते हैं। पहले 8 mm आपको करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे राउंड में फिर से आपको 2 mm करना पड़ेगा, तब 10 mm कंप्लीट होगा, या फिर 12 mm करना है, अपन जो भी करना है, लेकिन एक राउंड में 8 mm से ज्यादा की वेल्डिंग आप नहीं कर सकते। और ये साइज ऑफ वेल्ड बता रहा हूं मैं, साइज ऑफ वेल्ड का मतलब मिनिमम लेग लेंथ होता है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो मिनिमम तो ये साइज आपको रखनी है। अब मैक्सिमम क्या साइज आपको रखनी है? मैक्सिमम साइज क्या रख सकते हैं आप? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी वेल्ड का मैक्सिमम साइज यानी लेग लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू दो केस में निर्धारित होती है। पहला चीज कि अगर अगर प्लेट ऐसे है, मान लीजिए एक प्लेट ऐसे है, दूसरी प्लेट इसके साथ ऐसे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आपका ये जो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो देखिए स्क्वायर एज बन रहा है कि नहीं? जो एज बन रही है, किनारा है, वो स्क्वायर है। दूसरा कहानी ये हो सकता है कि एक प्लेट ऐसी हो और दूसरी इसके साथ ऐसे जुड़ी हुई हो, मतलब राउंडेड एज बना रहा हो, यहाँ पे राउंडेड एज हो, तो दोनों के केस में अलग होता है। स्क्वायर एज के लिए, स्क्वायर एज अगर बना रहा हो तो उसके लिए मैक्सिमम वेल्ड लेंथ यानी एस जो होता है, वो होता है प्लेट की मोटाई -1.5 mm। यानी प्लेट की मोटाई जितनी भी हो उसमें से 1.5 mm क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। और यदि राउंडेड एज है तो एस बराबर 3/4 ऑफ टी, यानी जो मोटाई है उसका 3/4 हिस्सा आप ले लेंगे मैक्सिमम के केस में।
तो अगर मैं आपसे अगर इस तरीके से पूछूं कि एक प्लेट है 10 mm की है और 10 mm की दो प्लेटें हैं जिनको आपस में जोड़ना है, तो साइज ऑफ वेल्ड बताइए। तो आप 3 mm से कम तो रखेंगे नहीं। और फिर 10 mm की प्लेट है, अगर स्क्वायर एज है तो 10 में से 1.5 घटेगी तो 8.5 से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो 5 से 6 mm रख सकते हैं, 4 mm रख सकते हैं, 7 mm रख सकते हैं। तो हमेशा एक चीज जान लीजिएगा कि डिप्लोमा के एग्जाम में ज्यादातर प्लेटें 10 से 20 mm के रेंज में होती हैं, ठीक है, कभी कभी उससे ज्यादा हो जाती हैं। तो आप हमेशा साइज ऑफ वेल्ड मन में जब मानना रहे, ये ना याद रहे आपको, तो आप साइज ऑफ वेल्ड को हमेशा 6 mm से 8 mm के बीच मानिएगा। आपका क्वेश्चन लगभग केस में सही जाएगा। मतलब साइज ऑफ वेल्ड का मतलब आपने कुछ भी माना चलेगा, बस वो मिनिमम से कम नहीं और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 6 से 8 की वैल्यू अगर आप लेके चलते हैं ना, तो मैक्सिमम केसेस में आपका क्वेश्चन सही जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ वेल्ड अगर एक बार पता चल गया, आपने निर्धारित कर लिया कि जिन दो प्लेटों को जोड़ना है उसमें मैं साइज ऑफ वेल्ड इतना रखूंगा, उसके बाद साइज ऑफ वेल्ड अगर आपको पता है तो के से मल्टीप्लाई करेंगे, पता चल जाएगा, लेंथ अपने आप निकल के आ जाएगी स्ट्रेंथ के आधार पे। कैसे, अभी आप लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रेंथ आपको दिया गया कि किसी प्लेट जो है उन दोनों पर लोड जो है वो इतना आ रहा है, यानी लोड दे दिया इस तरीके से कि लोड इतना आ रहा है, इस लोड को झेलने के लिए कितना लंबाई किया जाए, तो आप कहेंगे एस हमने पता कर लिया है, तो आप यहां से K इंटू एस इंटू एफ एस इंटू एल करेंगे। तो बस यहां पर बताइए, एस आपने निर्धारित किया, K कांस्टेंट है 0.7, एफ एस स्ट्रेंथ है दिया रहेगा 110 या 100 होता है सीयर वाला, तो क्या बचा एल, यानी एल बराबर आप लिखेंगे तो लोड डिवाइडेड बाई के एस इंटू एफ एस। यहां से आप जैसे ही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने यहाँ एस की वैल्यू सपोज करिए वेल्ड लेंथ 6 mm माना है, 6 mm, तो 6 mm का वेल्डिंग करना पड़ेगा। कितनी लंबाई करेंगे तो कहेंगे एल लंबाई, और वो एल कहां से आएगा, लोड कितना आ रहा है उस पर, जितना ज्यादा लोड आएगा उतनी ज्यादा लंबाई में वेल्डिंग करनी पड़ेगी, जितना ज्यादा लोड आएगा एल का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो लोड जितना ज्यादा आएगा उसी के हिसाब से लंबाई में आप वेल्डिंग कर देंगे और ज्वाइंट बन जाएगा। समझ में आ गया होगा डिजाइन कितना आसान है। डिजाइन में कुछ नहीं, बस लंबाई निकालनी है और साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड अपनी मर्जी से मान लेना है, एल अपने आप आ जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि इसको ये क्वेश्चन तो इजी है आपका, इसमें ज्यादातर चीजें दे दी गई हैं तो हमें बहुत कम काम करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, कहा गया है कि एक 150 इंटू 10 मिलीमीटर चपटी पत्ती गसेट प्लेट के साथ 6 mm फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है। अब पहली बात की गसेट प्लेट क्या होता है, एक चीज जान लीजिए, जब भी कोई ट्रस या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर तैयार होता है, तो मान लीजिए ट्रस का एक मेंबर ऐसे आया, ठीक है, एक मेंबर ऐसे आया, ये आप समझिए ऐसे ट्रस होती है, एक मेंबर ये टाई है, ये टाई इधर से आ रही है, ठीक है। तो आप बताइए ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, मान लीजिए इसके साथ इधर से कोई और ट्रस आया, तो सब एक ही में आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक यहीं पर प्लेट लगाते हैं और उन्हीं प्लेटों पर सबको कनेक्ट कर देते हैं, सबको उन्हीं प्लेटों पर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जैसे देखिए सारे मेंबर है इसी प्लेट पे कनेक्ट हो गए, तो ये जो कनेक्टिंग प्लेट है उसी को हम लोग गसेट प्लेट कहते हैं। गसेट प्लेट क्या है, कनेक्टिंग प्लेट है। बस इतना ध्यान रखिएगा, गसेट प्लेट पे मेंबर को जोड़ते समय जो सारे मेंबर का लाइन ऑफ एक्शन है ना लोड का, जो लाइन ऑफ एक्शन है लोड का, वो सब एक ही पॉइंट से होकर के जाना चाहिए। जैसे देखिए इसको यहां जोड़े, इसको यहां, लेकिन जब लोड लगेगा ना तो तीनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पर कॉन्करेंट होगा। कॉन्करेंट मतलब कि एक ही बिंदु पर आकर के मिलेगा। तो गसेट प्लेट क्या होती है, एक तरह की कनेक्टिंग प्लेट है। जब सारे स्ट्रक्चरल मेंबर को आपस में जोड़ना होता है तो डायरेक्टली मेंबर आपस में ना जोड़ के उनको गसेट प्लेट की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, आगे कहानी समझते हैं। इसका जरूरत अभी अगले चैप्टर में पड़ेगा आपको, गसेट प्लेट क्या है, टेंशन मेंबर जब पढ़ेंगे तब। तो अभी हमने लिखा कि 150 इंटू 10 mm चपटी पत्ती गसेट प्लेट के साथ 6 mm फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है। गसेट प्लेट मान लीजिए यहाँ पे कहीं रही होगी ऐसे, ये गसेट प्लेट है और गसेट प्लेट के साथ ये पत्ती ऐसे जोड़ी गई है। पत्ती कैसी है भाई, बोला गया है कि 150 गुणा 10 mm, मतलब ये पट्टी जो है ऐसी हमेशा देखिए ऐसे जोड़ी गई है। तो यानी इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 150 mm है, और जो टी है उसका मोटाई वो दिया है वो 10 mm दिया है। चीजें समझ में आ रही हैं। प्लेट की चौड़ाई पत्ती की दिया है, ये तो गसेट प्लेट है, इसका लंबाई चौड़ाई से नहीं मतलब है, ये कहीं पर होगी अपना फिट, उसी में ले जाके पट्टी को जोड़ा गया। ये गसेट प्लेट हो गई 150, और ये टी 10 mm का जो है 10 mm इसका मोटाई है, ये ऐसे मोटी प्लेट होगी ना कुछ ऐसे।
तो ये ले जाके इसी पर फिट किया गया, ठीक है। बोला गया कि के साथ 6 mm फिलेट वेल्ड द्वारा, यानी वेल्ड की साइज S इक्वल टू कितना दिया है, 6 mm दिया हुआ है। तो और देखिए, यदि प्लेट पर तनन प्रतिबल यानी ये Ft का वैल्यू प्लेट पर दिया है, Ft का वैल्यू 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm दिया हुआ है, ठीक है। 150 हो तथा अनुगे अपरूपण प्रतिबल यानी Fs की वैल्यू जो दिया है वो 110 न्यूटन पर स्क्वायर mm दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि फिलेट वेल्ड की आवश्यक लंबाई, यानी जो वेल्डिंग की जाएगी वो कितनी लंबाई पर की जाएगी। लंबाई सपोज ऐसे करेंगे तो कितना लंबाई तक ऐसे पूरा वेल्डिंग करें हम लोग, ठीक है, यही पता करना है। तो इसको पता करने के लिए पहले ये बताइए कि एक चीज तो आसान है, पहले हम निकाल लें कि 1 मिलीमीटर लंबाई यानी पर यूनिट लेंथ स्ट्रेंथ कितनी होगी, पर यूनिट लेंथ स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो आप कहेंगे इसको कि होता है KS इंटू FS। कैसे भाई, अगर हम 1 मिलीमीटर लंबाई में वेल्डिंग करें तो वो कितना स्ट्रेंथ ले लेगा, ठीक है, पता कर लिया हमने। कैसे, K का वैल्यू 0.707, S का वैल्यू 6 mm दिया हुआ है, हमें नहीं चूज करना था तो इस बार दे दिया, नहीं दिया रहता तो वही मानते जैसा पहला। FS का वैल्यू 110 दिया हुआ है। कैलकुलेट कर लीजिए जरा, इसको बताइए कितना आ रहा है। कैलकुलेट आप लोग भी किया कीजिए मेरे साथ साथ, ज्यादा अच्छा रहेगा। करेंगे नहीं आप लोग, फिर भी मैं कह दे रहा हूँ, इंटू 110 यानी आ गया 466 पॉइंट यानी 467 न्यूटन। इतना न्यूटन लोड ले लेगा 1 मिलीमीटर। तो बताइए टोटल लोड कितना आ रहा है। आप कहेंगे सर लोड कहाँ है इसमें दिया, लोड तो आ ही नहीं रहा है। अगर आप बताइए अभी लोड दिया होता कि इधर से इस पर लोड इतना लग रहा है तो आप कहते कि बहुत आसानी से लोड सर दीजिए, उसमें 1 मिलीमीटर झेल तो तुरंत डिवाइड कर देते, आ जाता है हल्का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब लोड नहीं दिया तो आप इस पर कितना लोड मानेंगे बताइए। इतना लोड मानिएगा कि लोड क्यों हम चाहिए, हमको क्यों लोड चाहिए, इसलिए लोड चाहिए कि उस लोड में हम इससे डिवाइड करें ताकि लंबा, तो हम ये मानेंगे ना कि इतना लोड आ रहा है कि ये पत्ती फट जा रही है, ये पत्ती ही फट जा रही है, इतना लोड आ रहा है। तो हम ऐसा वेल्डिंग करेंगे कि पत्ती फट भले जाए लेकिन उखड़े ना। वेल्डिंग ऐसी करेंगे, इतनी लंबाई पर करेंगे कि पट्टी फट जाए लेकिन उखड़े ना। तो देखेंगे हम लोग कि कितना मैक्सिमम लोड कितना ये पट्टी ले सकता है। हम मैक्सिमम लोड के लिए काम करेंगे। तो मैक्सिमम लोड ऑन फ्लैट मतलब होता है चपटी पट्टी, तो कितना होगा बताइए। ये चपटी पट्टी पर मैक्सिमम लोड कितना आ सकता है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू स्ट्रेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 150 गुणा 10। ये FT क्यों दिया था बताइए, अभी तक हमने FT का यूज किया है, क्योंकि अभी पीछे पड़े हमेशा FS का जरूरत। FT इसीलिए दिया है ताकि आप प्लेट की स्ट्रेंथ निकाल लें, और यहां पर हमने कर दिया 150। ये 150 स्ट्रेंथ है, यानी चपटी पट्टी इतने लोड पर टेंशन में फट जाएगी। चाहे वेल्डिंग आप कितना भी मजबूत करें, जब इसको खींचेंगे तो इतना पर तो पट्टी ही फट जाएगी। तो हम मानेंगे कि इतना ही लोड आ रहा है ताकि इतने लोड के लिए वेल्डिंग करें तो बचा रहे। जैसे कैसे आप करेंगे देखिए, तो कहेंगे 150 इंटू 150 इंटू कर देंगे हम लोग 10 mm। तो आंसर कितना आ गया हम लोग का 225 किलो न्यूटन आ गया, 225 किलो न्यूटन, ठीक है। 225 किलो न्यूटन के लोड पर पट्टी फट जाएगी। तो वेल्डिंग का लंबाई कितना हो जाएगा बताइए। तो इसलिए कहेंगे लेंथ ऑफ वेल्ड तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 225 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाई एक मिलीमीटर कितना लोड ले सकता है 467 न्यूटन। 467 यानी डिवाइडेड बाई हमने कर दिया 467, आंसर आ गया 481.8 मिलीमीटर। ये क्या समझे इससे आप, ये आ गया 481.8 मिलीमीटर लंबाई। यानी अगर हम यहां से ऐसे पूरा वेल्डिंग करते हुए 481.8 मिलीमीटर की अगर वेल्डिंग कर देना तो समझ लीजिएगा कि वो पट्टी फट तो जाएगी इस लोड पर लेकिन उखड़ेगी नहीं। समझ गए बात को। अब हमको एक चीज और डिसाइड करनी है कि ये कैसे होगा। आंसर तो आ गया है कि इतनी, देखिए वेल्ड की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, तो बहुत अच्छा है, आराम से कर सकते हैं। अगर यहीं पर आपका आंसर हो गया, लेकिन ये कौन सा लेंथ है, इफेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा कि ये इफेक्टिव लेंथ है। अगर एक्चुअल लेंथ आपको निकालना होता तो बताइए इफेक्टिव लेंथ में कितना जोड़ेंगे,
प्लस कर देंगे, देखिए इफेक्टिव लेंथ बराबर एक्चुअल माइनस था 2s, इफेक्टिव बराबर एक्चुअल माइनस, देखिए यहां पे ऐसे समझिए, एक्चुअल बराबर क्या था, तो कहेंगे इफेक्टिव, सॉरी इफेक्टिव इज इक्वल टू, मैंने लिखा था पहले, इफेक्टिव इज इक्वल टू, तो था एक्चुअल माइनस 2s, तो अब बताइए एक्चुअल क्या हो जाएगा, तो इफेक्टिव प्लस 2s, तो एक्चुअल बराबर हो जाएगा इफेक्टिव यानी 481.8 और प्लस 2 इंटू एस, एस मतलब साइज ऑफ वेल्ड यानी 6 mm। तो अब इसको अगर सॉल्व कर दें हम लोग तो आ जाएगा कितना, प्लस 12 कर देंगे तो आ जाएगा 493.8, 493.8 mm। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ये एक्चुअल लेंथ हुई, इफेक्टिव लेंथ आई। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं कि आवश्यक लंबाई, तो यहाँ आवश्यक लंबाई का अर्थ होता है इफेक्टिव लेंथ, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अगर एक्चुअल बोलता तो ये बताते, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये बढ़ा दिया होता कि वेल्ड की पार्श्व लंबाई बताइए साइड में, देखिए वेल्डिंग होती तो हो सकता है ऐसे होती, इधर 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 और इधर होती पूरा, तो इसको दो भागों में बांट देते, आधा इधर, ये जो आया है आपका वो आधा इधर होता और आधा इधर होता। लेकिन अगर चलिए हमने सामने भी कर दिया तो टोटल कितना होना चाहिए, आप चाहे तो आधा आधा दोनों तरफ कर दें और चाहे तो आधा कुछ सामने कर दें और बचा हुआ इधर कर दें, तो सामने कितना लंबाई में होगा यहां से यहां तक बताइए, ये कितनी लंबाई होगी, कहेंगे 150, जो प्लेट की चौड़ाई है। तो हम लोग यहाँ पर लेटरल लेंथ अगर लिखें वेल्ड का, तो यहाँ पर पहले तो इसको यहाँ से इसको समझ गए हैं, इफेक्टिव के बाद एक्चुअल निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लेटरल लेंथ कितना होगा, ट्रांसवर्स लेंथ आपको 150 पता है, तो लेटरल लेंथ कितना हो जाएगा, लेटरल वेल्ड लेंथ, लेटरल मतलब साइड होता है, ट्रांसवर्स मतलब लंबवत होता है, ठीक है। लेटरल वेल्ड लेंथ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 493, ये पूरा, उसमें से 150 तो इधर ही हो जाएगा, मतलब 493 में से 150 निकाल लेंगे और जो बचेगा उसको आधा आधा इधर उधर कर देंगे, तो 493.8 में से 150 निकाल लिया और जो बटा उसको दोनों तरफ बांट दिया, तो यानी कितना हो जाएगा, आ जाएगा 171.89, 171.89 यानी हो जाएगा 172 mm। यानी कहानी बस सिंपल सी हो गई कि इधर यहां से यहां तक वेल्डिंग होगी 150, यहां हो जाएगी 172 और यहां भी हो जाएगी 172। ये आपका क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। कैसे हमने किया, बस दिया गया था कि इस पट्टी को जोड़ना है, हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इधर जोड़ दिया हमने, जोड़ने के बाद हमने 150 mm की वेल्डिंग इधर कर दी और बचा हुआ ये जोड़ दिया इधर। अब इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो यही वेल्डिंग का वैल्यू आपका आ जाएगा। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं, वीडियो आपको समझ में आया है, मुझे मेरा एफर्ट आपको लग रहा है, तो वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके सब्सक्राइब कराइए, और किसी भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, विच इज़ 9169206261। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।